संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि जब वर्ण संकर यानी समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन कर गलत जाति या वर्ण के मेल से संतान उत्पन्न होती है तो यह पूरे समाज के विनाश का कारण बनता है। वर्ण संकर सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक चेतावनी है कि अगर समाज के नियमों को अनदेखा किया जाए तो इसका परिणाम अत्यंत घातक हो सकता है। इसलिए समाज के नियम बड़े सोच समझकर बनाए गए हैं, हजारों सालों के अनुभव और ज्ञान से। दोस्तों, हमें बिना सोचे समझे इन नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका असर न सिर्फ वर्तमान पीढ़ी पर बल्कि भविष्य की पीढ़ियों पर भी पड़ता है। अर्जुन बताते हैं कि हे कृष्ण, यह वर्ण संकर कुल का नाश कर देता है और पितरों को, जो श्राद्ध और तर्पण जैसे कर्मों से वंचित हो जाते हैं, अधोगति में धकेल देता है। कुल और समाज की मर्यादाओं का पालन न करने से वो नरक की ओर ही ले जाता है। इसलिए हमें इन परंपराओं और नियमों को समझना और सम्मान देना चाहिए। दोषैरैतैकुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्स्यादन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, इन वर्ण संकर दोषों से कुलघातियों द्वारा सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जहां वर्ण संकर का प्रकोप होता है वहां धर्म का नाश निश्चित है। जैसा कि अर्जुन ने बताया, वर्ण संकर से केवल कुल ही नहीं बल्कि जाति का धर्म भी समाप्त हो जाता है। जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करेगा और समाज मनमाने तरीके से नियमों को तोड़ेगा, तो फिर समाज कैसे टिक पाएगा? समाज तो कायदों और कानूनों पर ही टिका होता है, जहां सब एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक साथ बिना किसी भेदभाव के रह सकें। सनातन धर्म और वर्णाश्रम व्यवस्था ने समाज के चारों वर्गों के लिए सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याणकारी कार्य इसीलिए बनाए थे ताकि मनुष्य अपने चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सके। लेकिन जब समाज के अनुत्तरदायी नायक, जो स्वयं अंधे हैं, इन परंपराओं का पालन नहीं करते तो अव्यवस्था फैलती है। लोग अपने जीवन के परम उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं और जो लोग इन अंधे नायकों का अनुसरण करते हैं वे निश्चित रूप से कुव्यवस्था की ओर अग्रसर हो जाते हैं।